बरहड़ा रानीगंज में महर्षि मही सेवा धाम का किया गया उद्घाटन। समारोह में भाग लिया बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, कुप्पाघाट के वर्तमान आचार्य हरिनंदन बाबा सहित सांसद, विधायक भी। रानीगंज प्रखंड के मझुआ पश्चिम पंचायत के बरहड़ा में अवस्थित मही सेवा धाम, जो रानीगंज सरसी राज्य मार्ग के पश्चिम दिशा में अवस्थित है, का उद्घाटन दिनांक 25 नवंबर 2021 को विधिवत किया गया। इस उद्घाटन समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, संतमत के वर्तमान आचार्य हरिनंदन बाबा, अर्रिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह, नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव, फबिसगंज विधायक मंचन केसरी, सिकटी विधायक विजय मंडल, रानीगंज विधायक अचमित ऋषिदेव, जिला अध्यक्ष संतोष सुराणा, विधान पार्षद दिलीप जायसवाल, भानु प्रकाश रॉय, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता, जनार्दन यादव सहित हजारों संत प्रेमियों ने भाग लिया। आश्रम का संस्थापक संतमत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यानंद जी महाराज के द्वारा उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया था, जिसके तहत 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज के संत प्रेमियों ने भी भाग लिया। इस आश्रम की स्थापना से स्थानीय लोगों को संत मंत्र के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम बढ़ेगा। आश्रम में ध्यान केंद्र, सत्संग स्थल, विश्राम गृह, अतिथि गृह, भोजनालय इत्यादि का भव्य निर्माण करवाया गया है। आश्रम में विभिन्न स्थलों को जोड़ने के लिए सुंदर पथ का भी निर्माण करवाया गया है। वहीं आश्रम में प्रवेश द्वार भी सुंदर एवं भव्य बनाया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रम के मनमोहक दृश्य उनके आत्मा को निश्चित ही शांति प्रदान करेंगे। करने में बड़े ही कुशल हैं। अखिल भारतीय मंच का संचालन आपके द्वारा ही होता है, तो आप लोग शांति बनाए रखें। डिप्टी सीएम साहब पधार चुके हैं, वे शीघ्र ही मंच पर आएंगे और आप लोग शांति बनाए रखें। सब लोग यथास्थान पर बैठे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमार्थ संत सद्गुरु महाराज की श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज को माल्यार्पण करते हुए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। आप लोगों से पूर्वक आप लोग मंच पर बैठ जाए। अच्छा, रानीगंज के माननीय विधायक महोदय हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं। माननीय श्री स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनका सम्मान कर रहे हैं। जी हाँ, अच्छा जी। माननीय सांसद अररिया श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को अपने लोकसभा क्षेत्र में माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। कितना उप मुख्यमंत्री का यहाँ उप मुख्यमंत्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज शांति पूर्वक बैठ जाए। माननीय सांसद महोदय को हमारे श्री विनीत कुमार जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और स्थानीय विधायक जो रानीगंज के हैं अचमित ऋषिदेव जी हम लोगों के बीच हैं। ये भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बैठे बैठे कर लीजिए, स्वागत करेंगे। महाराज की जय। विधायक महोदय का भी किया जाए।
जी अच्छा, श्री विजय केसरी जी, उनका भी स्वागत माल्यार्पण के द्वारा। श्री मंचन केसरी जी, सिक्की के विधायक श्री विजय मंडल जी, उनका भी स्वागत हमारे स्थानीय विधायक महोदय कर रहे हैं। नरपतगंज के विधायक श्री जयप्रकाश यादव जी का भी स्वागत। माननीय स्थानीय विधायक रानीगंज श्री सदगुरु महाराज की जय। मेहता जी, उनका भी स्वागत। पूर्व विधायक नरपतगंज श्री जनार्दन यादव का पूर्व विधायक आदरणीय लक्ष्मी मेहता जी, नरपतगंज के पूर्व विधायक आदरणीय जनार्दन जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष सुराना जी, हम सबों के अभिभावक आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नारायण झा जी और हमारे इस क्षेत्र के जाने माने विधायक अच्युत ऋषिदेव जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक और भारी संख्या में पंचायत स्तर में जिनके आए होंगे, आप सब सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों, मैं अपने हृदय आत्मा से परम आदरणीय परम संत सच्चिदानंद जी महाराज का अपने हृदय आत्मा से आपका भी और तमाम साधु संत यहाँ जो बैठे हैं उसका हृदय आत्मा से अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ और फिर से आप सबों का, संतों का मैं चंदन करता हूँ और साथ ही साथ आप सभी सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों यहाँ सामने बैठे हैं, सर झुका करके आपको नमन करता हूँ। मित्रों, बड़े भाग्य की बात है और बड़ा ही श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार और आग्रह करूंगा कि पीछे से तालियां उप मुख्यमंत्री साहब के लिए नहीं आ रही है, तो एक बार उनके स्वागत पर फिर से और गुरु महाराज की जय ध्वनि श्री सदगुरु। और इनके साथ हमारे अररिया जिला के अररिया से आप अपने वचनों में बहुत बात कह रहे थे, तो मैं श्री प्रदीप बाबू के लिए भी, आपके चहेते नेता हैं, आपके लोकप्रिय नेता हैं और कर्मठ और जुझारू नेता हैं, सबकी मदद करने वाले हैं, तो इनके लिए भी एक बार ताली बजाएंगे सदगुरु महाराज के जय ध्वनि के साथ। और हमारे इस रानीगंज के विधानसभा के जो विधायक महोदय हैं श्री अच्युत ऋषिदेव जी और हमारे नरपतगंज के जो मुख्य विधायक श्री विजय बाबू और पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण नारायण मेहता जी और जितने जनप्रतिनिधि जब और फारबिसगंज विधानसभा के विधायक मनचंद केसरी बाबू जो बड़े ही जुझारू नेता है, कर्मठ नेता है, तो इन सभी जनप्रतिनिधि के लिए एक बार फिर से गुरु महाराज की ध्वनि के साथ मैं यही चाहता था कि हमारे सभी प्रिय नेता और इस देश के सच्चे सपुत्र, इस देश लोकार्पण के इस पावन अवसर पर हम सबों के बीच उपस्थित और जिनकी प्रेरणा से आज का यह धाम
लोकार्पण के लिए तैयार है। ऐसे स्वामी सत्यानंद महाराज जी, मंचासीन सभी हमारे सम्मानीय संतगण, हमारे सम्मानीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, बिहार विधान मंडल के सम्मानीय सदस्य श्री विजय कुमार मंडल जी, श्री विद्यासागर केसरी जी, श्री अच्युत ऋषिदेव जी, श्री जयप्रकाश यादव जी, श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी, लक्ष्मी नारायण मेहता जी, हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री संतोष सुराना जी, विभिन्न सभी राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित हमारे नेतागण जो उपस्थित हैं। इस अवसर पर उपस्थित जिस बहन की प्रेरणा से आज मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ, मुझे आने का अवसर मिला, हमारी बहन रंजना जी जो खलका कटिहार से हैं, जिला परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष है, मंचासीन सभी भक्तजन और इस विशाल प्रशाल में उपस्थित मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें, इस क्षेत्र के नागरिक भाइयों, सर्वप्रथम ब्रह्मलीन स्वामी मिहिरदास जी के चरणों में अपना ये भाव अर्पित करता हूं। और स्वाभाविक है कि उन्होंने जिस प्रकार से आदिकाल से संतों ने जो मानव जीवन को दिशा देने के लिए, उन्हें मर्यादित करने के लिए जो उन्होंने वचन दिए हैं, उन सारे संतों के मत को उन्होंने एक जगह एक बड़े बैनर के नीचे उन्होंने लाने का काम किया। संत मत सत्संग के रूप में इन्होंने संग्रहित करके जो हमारे समाज के लोग हैं उनके सामने प्रस्तुत करने का काम किया। यही संत मत सत्संग है और भारत की अपनी एक विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। भारत ऋषि मुनियों का और संत मिहिरदास जी और इस तरह के जो हमारे गुरु रहे, गुरु भाव में रहे हैं, चाहे वो वशिष्ठ हो और इस तरह के जो गुरुओं की परंपरा रही है, उस परंपरा के वाहक के रूप में अपने संत मिहिरदास जी हम सबों के बीच उनकी वाणी को आज भी हम सब स्मरण करके अपने जीवन को मर्यादित करते हैं। हमें काफी प्रसन्नता है कि इस तरह के जो धाम का जो निर्माण हुआ है, यह सिर्फ ईटा और गारा और बालू का ये धाम नहीं है। इस धाम से जो संतों की वाणी जब हम सबों के बीच हो जाएगी, जहां जो वैश्विक एक परिवर्तन हुआ है, जहां लोगों की जीवन शैली बदली है, जहां लोगों ने अपने माता पिता को भी पहचानना बंद कर दिया हो, वहां मुझे लगता है कि धर्म की सत्ता जितनी मजबूत हो, धर्म के जो केंद्र है वो जितना यशस्वी हो, तभी ये मानव जीवन जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने हम सबों को जन्म दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त हम सब कर सकेंगे। स्वामी हरिनारायण जी का भी आगमन होगा, यह हम सबों के लिए अति स्वाभाविक की बात है। और आज जो हमें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है, यह सच कहिए तो इसी संत की स्वामी संतसेवी महाराज जी की कृपा के ही प्रदान स्वरूप आज हमें बिहार की सेवा करने का अवसर मिला है, क्योंकि हमारा परिवार परंपरागत रूप से संत मत सत्संग से जुड़ा रहा है। हमारी माँ काफी जुड़ी रही है, उनके बचपन से लेकर अब तक के जो उन्होंने पालन पोषण किया है और उसी पालन पोषण के कारण आज सेवा करने का अवसर मिला है। हम गुरु चरण में आज अपने को नमन करते हैं और आज अपने गुरुओं से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद सदैव बने रहे, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही कामना करने के लिए आए हैं, यही आपसे प्रसाद के स्वरूप में प्राप्त करने आए हैं। यह हम सबों पर एक बड़ी कृपा है। हमने
इनको छोड़ दो, हम जानते हैं निश्चित रूप से सभी। इनको डीएपी यूरिया के बारे में कहना था, यही बात है ना, डीएपी मालूम है, डीएपी भी मिलेगा, सरकार के खेत तक पहुंचेगा। आप उठिए मत, आपको भी हम जान रहे हैं, हम आपके चेहरे से हम समझ गए कि आप डीएपी के लिए भारत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी का नेतृत्व है और उस सबल नेतृत्व के कारण भारत की जो पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारे धर्म केंद्र है, जो कभी पूरे समाज में उस धर्म केंद्र से मनुष्य को या देशवासी को एक मर्यादित जीवन जीने का संदेश आता था, उसकी वापसी हो रही है। आज श्री राम जन्मभूमि का निर्माण, आज काशी विश्वनाथ के मंदिर का नए स्वरूप में और पूरे काशी जो शिव की नगरी कही जाती है, आज वो काशी विश्वनाथ मंदिर अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर रहा है। तो कहीं न कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा हो रही है, अपने धर्म गुरुओं की बड़ी कृपा हो रही है, जिसके कारण कहीं न कहीं एक ऐसी ताकत जो भारत के निर्माण के लिए, भारत के सांस्कृतिक परंपरा के वाहक के रूप में आज हम सबों के बीच उपस्थित है और हम उस पुराने युग को लौट रहे हैं जहां भारत पूरे विश्व का गुरु कहा जाता था। आज उस गुरु परंपरा की ओर हम लौट रहे हैं और संत मुनियों की वाणी को अगर हम सब धारण करें और उसे अपने व्यवहार में, अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उसका अनुसरण करें, निश्चित रूप से भारत एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। यही कामना करने के लिए आज आए हैं। पुनः सभी अपने संतों से विनम्रता पूर्वक आशीर्वाचन के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि आपका आशीर्वाद इस बिहार को, बिहार के लोगों को मिले। बिहार आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। आने वाला दशक, आने वाले सभी भारत का हो, आने वाला दशक बिहार का हो, यही कामना करते अपनी बात समाप्त करते हैं। गुरु चरण में पूरा अपना निवेदन करके, प्रणाम करके हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, हम लोग अभी अग्रणी जननेता के रूप में श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी का माल्यार्पण कर इन्हें यशस्वी होने का स्वामी जी की ओर से आशीर्वाद इन्हें मिले। श्री सदगुरु महाराज की जय। माननीय एमएलसी श्री दिलीप, आप लोग बैठे रहिए, कृपया बैठे रहिए। आप लोगों से हम देखने के लिए खड़े हैं, हम देखने के लिए खड़े हैं कि स्थिति क्या है। आप लोग कृपया बैठे रहे, कुछ ही क्षणों में आचार्य श्री का पदार्पण होगा, फिर आपको संकेत कर दिया जाएगा। अभी वो आ चुके हैं, आश्रम परिसर में उनका पदार्पण हो चुका है। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव,
आगमन परमाराध्य सदगुरु महाराज को माल्यार्पण कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। तकिया को हटाए। लोकार्पण उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। श्री सदगुरु बुजुर्ग बैठे महोदय प्रतिपादाचार्य को चादर के साथ सम्मानित कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बिहार कृपया शांति रखें, बैठ जाएं। बैठ तो जाइए एक बार। नीतीश कुमार का असली ऊपर दर्शन दिल बात तो सही है, लेकिन फोटो तो ला ए नो मामा से हां देख लिए। चरणों में निवेदन करता हूं इस मंगल कार्यक्रम पर आशीर्वचन के रूप में करने की कृपा करें। हाँ बैग में पड़ल बैग हाँ मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की मैं मंगल कामना करता हूँ। आशीर्वचन में कि स्वामी जी मेरे पास आए थे, लेकिन मैं अस्वस्थ होने के कारण इनको श्रद्धा बुझा के लौटा दिया था। आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है। बावजूद आज बहुत लोग गए, बहुत आग्रह किए, तब मैं लाचार होकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। तो आप लोगों के बीच नहीं रख सकता हूँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस आश्रम के संस्थापक स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के लिए मेरा आशीर्वाद है, कुछ बात का आशीर्वाद है। आशीर्वचन यही था, हम सब लोग कुछ बात के कुछ चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप कितनी अस्वस्थता के बावजूद स्वामी जी की श्रद्धा भक्ति और इस क्षेत्र के सत्संगी प्रेमियों का आस्था का त्याग करते हुए यहाँ पर पधारे। मैं स्वामी सत्यानंद जी कथी कर दे बढ़िया अथी आवे लोगो आवे था ना। तो संत मत से जुड़ने के बाद लोगों का उद्धार और कल्याण होता है। इस संसार में आना और जाना यह सबसे बड़ा दुख है। इस आवागमन के चक्र से मात्र एक संत ही छुट्टी दिलाते हैं। तो आप मान लीजिए एक नवयुवक संत हैं, युवा वर्ग हैं, जहां अभी आपको जीविकोपार्जन और वंश वृद्धि में लगना चाहिए, वहां आप धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो इससे आपको क्या लाभ मिला और इस तरह अगर लोग जुड़ेंगे तो उसका किस प्रकार कल्याण होंगे, ये बताइए थोड़ा लोगों को। देखिए, भक्ति करने का कोई उम्र का सीमा नहीं होता। बाल, जवानी, बुढ़ापा किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकते हैं जी। और इसके लिए घर बार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन अपनी इच्छा होती है लोगों का, मनुष्य का जिसका जैसा संस्कार रहता है वैसा वह करते हैं। यदि कोई गृहस्थ जीवन भी बिता रहा है, वो परमात्मा में, गुरु महाराज में अपने तन मन को लगा कर रखेंगे तो वो भी एक प्रकार भक्ति ही होगा। वह भक्ति हुए। जैसे राजा जनक गृहस्थ में विरक्त, बहुत बड़े विरक्त हुए। संत कबीर साहब बहुत बड़े संत हुए, वह लोग गृहस्थ में भी महाविरक्त हुए, पूर्ण संत सदगुरु कहलाए। जी।
बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो आप बने रहे हमारे संवादिया न्यूज के लाइव साथ। मैं आपको श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आपको यहाँ के पल पल का रिपोर्ट दिखलाऊंगा। कुछ ही क्षणों में यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी पधारने वाले हैं। मैं तब तक के लिए आपसे विदा, और आप हमारे साथ बने रहे। आप हमें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें संवादिया न्यूज, SAMBADIYA संवादिया। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लिखे संवादिया, यदि ट्विटर पर है तो लिखे संवादिया। तो आप हमें संवादिया न्यूज के नाम से हर प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।